राधे राधे, जय श्रीमन नारायण। आज मैं आपको एक कृष्णा नाम के बालक की कथा सुनाऊंगी जो बांके बिहारी जी का बहुत ही अच्छा भक्त था। तो चलिए कथा शुरू करते हैं। एक गांव में कृष्णा नामक एक बच्चा रहता था। उसके जन्म लेते ही उसकी माँ की मृत्यु हो गई और कुछ दिनों बाद उसके पिता भी चल बसे। माँ बाप दोनों की मृत्यु हो जाने के बाद कृष्णा की दादी ने उसे पाल पोसकर बड़ा किया। अब कृष्णा 5 साल का हो गया था तो उसकी दादी को उसके पढ़ाई की चिंता होने लगी। एक दिन उसकी दादी अपने पोते को लेकर गुरुकुल में गई और गुरुजी से आग्रह करके बोली कि कृपा करके आप मेरे कृष्णा को अपने गुरुकुल में दाखिला देकर हमारी सहायता करें। गुरुजी ने कृष्णा को निःशुल्क शिक्षा देने का वचन दिया और उसकी दादी से कहा कि कल से आप कृष्णा को गुरुकुल भेजिए। इसके बाद दादी और पोता दोनों घर की ओर चल पड़े। घर पहुंचकर दादी रात भर इस बातों से चिंतित थी कि गुरुकुल में दाखिला तो हो गया, लेकिन नन्हा कृष्णा इतने घने जंगल को पार करके अकेले गुरुकुल कैसे जाएगा। दरअसल उसके घर और गुरुकुल के बीच एक बहुत ही बड़ा घना जंगल था। उस जंगल में शेर और चीता जैसे बहुत भयंकर जंगली जानवर रहा करते थे और घर से गुरुकुल जाने के लिए उस जंगल को पार करना था। दूसरे दिन सुबह जब कृष्णा गुरुकुल जाने लगा तो उसकी दादी ने कहा कि बेटा, अगर तुम्हें रास्ते में डर लगे तो तुम्हारा दूर का भाई गोपाल उसी जंगल में गैया चराने जाता है, तुम उसे पुकार लेना, वो ज़रूर तुम्हारी मदद करेगा। अब कृष्णा गुरुकुल के लिए निकल गया। 5 साल का छोटा कृष्णा जब उस घने जंगल में पहुंचा तो उसे बहुत डर लगने लगा। तभी उसने अपनी दादी की कही हुई बात याद आई और वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा, गोपाल भैया, मुझे गुरुकुल तक पहुंचा दो। आप जल्दी आ जाओ गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। उस नन्हे बालक को इतने विश्वास से पुकारता देखकर भगवान दौड़े चले आए और 14-15 साल के बाल रूप में भगवान कृष्ण के सामने प्रकट हो गए। उन्हें देखते ही कृष्णा भागकर उनके पास आ गया और उनसे लिपटकर बोला, गोपाल भैया, मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान ने कहा, अब डरने की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें गुरुकुल तक पहुंचा दूंगा। और उन्होंने उस बालक को हाथ पकड़कर गुरुकुल तक पहुंचा दिया। गुरुकुल पहुंचकर कृष्णा ने कहा कि गोपाल भैया, जब शाम को मेरी छुट्टी होगी उस समय आप मुझे लेने आ जाना और घर तक पहुंचा देना। भगवान ने कहा, तुम चिंता मत करना, मैं शाम को तुम्हें लेने अवश्य आऊँगा। जब कृष्णा गुरुजी के पास जाकर अपनी पढ़ाई करने लगा, शाम को जब उसकी छुट्टी हुई तो फिर से भगवान अपनी 4-5 गैयों के साथ उन्हें लेने आ गए। कृष्णा ने जैसे ही उन्हें देखा वह बहुत खुश हुआ और कहने लगा कि गोपाल भैया, आप ऐसे ही रोज़ मुझे घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करो। भगवान ने कहा कि अब तुम्हें डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब मैं तुम्हारे हाथ पकड़ लिया है। उधर दादी दरवाजे पर चिंतित खड़ी पोते की राह देख रही थी। तभी कृष्णा को आते देख उसको कहीं से जान में जान आई। दादी ने कृष्णा से पूछा, बेटा, रास्ते में डर तो नहीं लगा? कृष्णा ने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल डर नहीं लगा। मेरे गोपाल भैया ने आते जाते मुझे हाथ पकड़कर जंगल पार करवा दिया। दादी को यकीन नहीं हुआ और उसे लगा कि बच्चा ऐसे ही कुछ भी बोल रहा है। रोज का यही सिलसिला चलने लगा। भगवान उस नन्हे बालक को घर से गुरुकुल और गुरुकुल से घर पहुंचा दिया करते थे। एक दिन गुरुकुल पहुंचते ही सभी बच्चे ने उसे बताया कि कल गुरुजी का जन्मदिन है, तो कल हम सभी उनके लिए उपहार लाएंगे। जैसे ही शाम हुआ, जब कृष्णा घर पहुंचा तो उसने अपनी दादी से कहा कि दादी, कल हमारे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार लेकर आएंगे, आप भी गुरुजी के लिए कुछ ला दो, मुझे भी उन्हें कुछ उपहार देना है। ये सुनते ही दादी बहुत उदास हो गई और कहने लगी, बेटा, हम तो बहुत गरीब हैं, हमारे पास तो उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। यह सुनकर कृष्णा उदास हो गया। अगले दिन सुबह जब वह घर से गुरुकुल के लिए निकला तो वह बहुत ही उदास था। भगवान ने उसे उदास देखकर उसके मन की बात जान ली। उन्होंने कृष्णा
से पूछा कि आज तुम इतने उदास क्यों हो। नन्हे बालक ने बड़े ही दुखी होकर कहा कि आज मेरे गुरुजी का जन्मदिन है, सभी बच्चे उनके लिए उपहार देंगे, परंतु मेरे पास उन्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है। लीलाधर कन्हैया ने तुरंत एक छोटी सी दूध से भरी लुटकी उसे दिया। उसे देखकर कृष्णा बहुत खुश हुआ। कृष्णा जी ने गुरुजी को उपहार स्वरूप वो छोटी सी लुटकी दे दी। गुरु माता खीर बना रही थी। कृष्णा के दिए हुए उस दूध की लुटकी को देखकर उसे हंसी आ रही थी। गुरु माता ने उस लुटकी को बगल में रख लिया और वे खीर बनाने लगी। कृष्णा से नहीं रहा गया। उसने गुरु माँ से कहा कि माता, आप मेरा लाया दूध भी इस खीर में डाल दीजिए। गुरु माता हंसते हुए कहा कि इतनी सी दूध से क्या होगा, इतने से दूध से खीर थोड़ी बनेगी। चलो फिर भी मैं तुम्हारे लाए हुए दूध को खीर में डाल देती हूँ। पर ये क्या, जितनी बार दूध डालती जाती वो लुटकी बार बार दूध से भर जाती। उसके पास इतने भी बर्तन थे, सभी दूध से भर गए। अब उसके पास कोई भी बर्तन नहीं बचा जिसमें वो दूध रखती। ये देखकर गुरुजी आश्चर्यचकित हो गए और कहा कि ये कैसी लुटकी है जिससे दूध खत्म ही नहीं होता। उन्होंने कृष्णा से पूछा, बेटा तुम्हें यह लुटकी किसने दी। कृष्णा कहने लगे कि यह लुटकी मेरे बड़े भैया गोपाल भैया ने दी है, मुझे ये लुटकी दी है। यह सुनकर गुरुजी को सब समझ में आ गया। गुरुजी की आंखें भर गईं और उन्होंने कृष्णा से कहा कि क्या तुम मुझे अपने गोपाल भैया के दर्शन करवा दोगे। भगवान तो केवल अपने परम भक्त को दर्शन देते हैं। लेकिन नन्हे बालक कृष्णा से कहने पर भगवान ने अग्नि में प्रज्वलित ज्योति के रूप में गुरुजी को दर्शन दिया। इसलिए कहा जाता है कि अगर आप सच्चे मन सच्चे भाव से भगवान का स्मरण करते हैं तो किसी न किसी रूप में आपकी सहायता जरूर करते हैं। इसीलिए भगवान का स्मरण किसी भी स्थिति में अवश्य करिए, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो। सभी स्थिति में उनका स्मरण किए और वो आपकी सहायता अवश्य करेंगे। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। राधे राधे। जय श्रीमन नारायण।